हाँ जी बेटा, देखो मैं आपको क्या कहते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस करवाने लगी हूँ ऑब्जेक्टिव के। द मैट्रिक्स, दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, मेट्रिक मैट्रिक्स, और थर्ड इज स्क्यू सिमेट्रिक, मैट्रिक्स एंड और स्केलर मैट्रिक्स। हाँ जी बेटा, देखो तो आपके पास ये मैट्रिक्स दे रखी है, ये आपने बताना है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो हमारे पास क्या है। देखो जहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो हों, क्या हो, डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो हों, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, एक दूसरे का नेगेटिव ऑफ ईच अदर, है ना। ये 5 है तो -5 है, और नॉन डायगोनल का आप क्या लिखोगे, लिखना नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ। एक अगर 5 है तो दूसरा -5 है, एक 8 है तो -8 है, एक 12 है तो -12 है ना। जिनका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सम, है ना, इनका सम क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास ये कौन सी होती है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। विच मैट्रिक्स इज दिस, इसे कहते हैं हम आंसर इज सी, सी आंसर। ठीक है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ A and B are matrices, if A and B are matrices of same order, then A B का ट्रांसपोज माइनस B A का ट्रांसपोज इज अ, आपके ऑप्शंस हैं, इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, null matrix, symmetric matrix, D is unit matrix। ठीक है, तो देखो जब भी हमने ऐसा कुछ A and B आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी का ट्रांसपोज, अगर ऐसा हमने कभी भी प्रूव करना हो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, तो इस मैट्रिक्स को ना जो भी हमारे को दे रखी है उसको एक नाम दे दो, लेट इट बी सी, लेट सी इज इक्वल्स टू ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। नाउ व्हाट, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ द साइड्स। अब क्या करते हैं, टेकिंग ट्रांसपोज on both sides, so what do we get, क्या आ जाएगा, C का ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये ए बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस बी ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्योंकि हमें पता है ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, ये आ गया आपके पास। फिर आपके पास ये क्या बन जाएगा, ए बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, इसे कहते हैं रिवर्सल लॉ। ठीक है, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है ए इटसेल्फ, तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या बन गया, बी इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या बन गया, ए इंटू बी का ट्रांसपोज।
मेरे पास क्या आया था, कहाँ से शुरू किया था, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ये बन गया बी ए का ट्रांसपोज माइनस ए बी का। तो अगर मैं नेगेटिव कॉमन लेती हूँ मेरे पास आ जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ये किसके इक्वल आ गया, सी के। तो इसका मतलब क्या हुआ, सी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस सी। सो मेरा आंसर क्या बन गया बेटा, इन चारों में से देखो हमारा आंसर क्या बन गया। सो द आंसर इज क्या आएगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स बन गई है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी, ये आपका आंसर है। चलें आगे। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स such that a square is equals to I, then a minus I का क्यूब प्लस a प्लस I का क्यूब माइनस 7a इज इक्वल्स टू, इट इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा ये, ए के, आई माइनस ए, आई प्लस ए, 3a। ठीक है, तो देखो बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सिंपल a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यही फॉर्मूला लगेगा। तो ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने। ठीक है, ठीक। फिर ये आपके पास क्या बना, देखो मैंने लिखा a माइनस आई का क्यूब प्लस a प्लस आई का क्यूब माइनस 7a। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। a का क्यूब माइनस आई का क्यूब माइनस 3ai इंटू a माइनस आई प्लस a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ai इंटू a प्लस आई माइनस 7a। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बनेगा। और इसके अलावा हमें ए स्क्वायर किसके इक्वल दे रखा है, देखो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई। ठीक, तो आपके पास क्या बनेगा, देखो ए क्यूब को, पहले इसको पूरे को सॉल्व करते हैं। ए क्यूब, आई क्यूब किसके इक्वल होता है, आई के, फिर 3 माइनस 3a स्क्वायर आई, फिर माइनस माइनस प्लस 3ai स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए क्यूब प्लस आई क्यूब इज आई, फिर 3a स्क्वायर आई प्लस 3ai स्क्वायर माइनस 7a। ठीक, फिर आगे देखो कुछ कैंसिल होता है तो देखो कैंसिल करते हैं। 3a स्क्वायर आई माइनस 3a स्क्वायर आई, प्लस और माइनस कैंसिल हो गए। फिर और क्या कैंसिल हो सकता है, देख रहे हो आप लोग, ये माइनस क्या है ना, माइनस 3ai नहीं, ये प्लस का ही है, माइनस माइनस प्लस है। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है देखो, और इसके बाद हमारे पास बना ए क्यूब। ठीक है, माइनस आई प्लस आई कैंसिल हो गया। फिर आया ए क्यूब 2a क्यूब। ठीक है, 3ai स्क्वायर प्लस 3ai स्क्वायर
6ai², ठीक है। और आगे क्या आ गया, -7a, ये आ गया। फिर आ गया 2a³, 6ai² इज i, -7a, a के साथ भी मैं i लगा सकती हूँ। फिर देखो a³ है ना, 2a² इंटू a प्लस 6ai माइनस 7ai, क्या बन गया ये, -ai। a² किसके इक्वल है, i के, क्योंकि गिवन है। ये देखो गिवन कंडीशन है a² इज i, मैंने लगा दी यहाँ पे 2 इंटू ai माइनस ai, सो आंसर क्या आ गया, ai विच इज a। ये मेरा आंसर है। सो ऑप्शन इज ए। तो आपकी ऑप्शन क्या आ रही है, ए, देख रहे हैं। सो दिस इज योर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज स्क्वायर रूट ऑफ आइडेंटिटी, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स of order 2, then हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए इज 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज 0, बी इज 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज 0, सी इज 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज 0, डी इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज 1, ठीक है। बेटा देखो इसके अंदर है, अगर ये स्क्वायर रूट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यही हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो हाँ जी, देखो क्या बना ये, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू I2 मीन्स I2, है ना। तो अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज 1001, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, फिर रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, अल्फा 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 स्क्वायर प्लस बीटा गामा, फिर अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, फिर गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, फिर अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, ये आ गया। एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल आया, 1001 के। तो कंपेयर करो इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, मेरे पास क्या बन गया, वैसे भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये दोनों कैंसिल हुए, 0, ये भी 0, ये अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, ये क्या आ गया, 1001। तो जब कंपेयर किया मेरे पास क्या आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज 1। तो ये वैल्यू क्या आई, देखो जी क्या आंसर आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज 1। सो द ऑप्शन इज डी। तो ऑप्शन क्या आ गई, डी आ गई, ठीक है। ये देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 2
2 1 माइनस 2 A 2 B, ठीक है। इज अ मैट्रिक्स, ये क्या है, इज अ मैट्रिक्स satisfying the equation A into A transpose is 9i, where I is 3 into 3 identity matrix, ठीक है। देन द ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज इक्वल टू 2, 1 माइनस 2, माइनस 1 2, माइनस 1 माइनस 2, 1, ये हमारी ऑप्शन है, ठीक है। हमारे पास क्या है, ए एक मैट्रिक्स है जो सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन को A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9i। वैसे ही क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है ना, तो वेयर I इज एन 3 इंटू 3 मैट्रिक्स, देन द ऑर्डर्ड पेयर AB इज इक्वल टू, मतलब AB की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो इसको आप सॉल्व कर लो। तो हमारे पास क्या है, A इंटू ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज क्या होता है, रो विल बिकम कॉलम एंड कॉलम विल बिकम रो। A इंटू ए का ट्रांसपोज, ए क्या 1 2 2 2 1 माइनस 2 A 2 B। ए का ट्रांसपोज क्या है, रो विल बिकम कॉलम, 1 2 2 2 1 माइनस 2 A 2 B इज इक्वल्स टू 9i, यही लिखा है ना, 9i मीन्स 9 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लो, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो इंटू थर्ड एंड सो ऑन। 1 इंटू 1 2 1 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4, फिर 1 2 2 1 ज़ा प्लस 2 माइनस 4, फिर A प्लस 4 प्लस 2B, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, फिर 1 इंटू 2 2 2 4, फिर माइनस 4, 2 प्लस 2 माइनस 4, फिर 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है। फिर 2A प्लस 2 माइनस 2B, 2 इंटू A 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू B, ठीक है। फिर A प्लस 2B प्लस सॉरी A 1 ज़ा A 2 2 ज़ा 2B, यहाँ पे आ गया प्लस 4 कर दूँ, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2B, ठीक है। फिर 2A प्लस 2 माइनस 2B, फिर A स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, फिर प्लस B स्क्वायर, ये किसके इक्वल हुआ, 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब क्या करेंगे, इसको आगे इसको सॉल्व करते, कंपेयर करो, है ना। तो हमारे पास देखो आंसर क्या बनता है, ये आपके पास ये बन गया। अब इसको देखो, इसमें से कोई भी दो इक्वेशंस देख लो, A प्लस 4 प्लस कंपेयरिंग कर रहे हैं हम, है ना। तो कंपेयर जब आप करोगे तो देखो यहाँ पे क्या बन गया, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से कंपेयर करो। तो इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं, इसको इससे, इसको इससे, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया, A प्लस 4 प्लस 2B, ये क्या आ जाएगा 0। इसी तरह 2A प्लस 2 माइनस 2B इज ऑल्सो 0। बस इसको कंपेयर किया ना, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी, देखो
मेरे पास क्या बना देखो, ए प्लस 4 प्लस 2b इज 0, विच इम्प्लाइज ए प्लस 2b इज -4, ठीक है। एंड 2a प्लस 2 माइनस 2b इज 0, जहाँ से हमारे पास आएगा 2a माइनस 2b इज -2, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a एंड b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, -1। क्या वैल्यूज आ जाएगी, -2, -1। तो b इज द आंसर, -2, -1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a is 5a minus b 3 2, ठीक है, and a into adjoint of a is a into a का ट्रांसपोज, then 5a plus b is equal to, ये किसके इक्वल होगा, A option is 4, B option is 13, C option is -1, D option is 5, ठीक है बेटा। तो मेरे पास क्या है, अगर A किसके इक्वल है, 5A माइनस B 3 2, A इंटू एडजॉइंट A इज A इंटू A का ट्रांसपोज, अगर इसके इक्वल है तो मेरे पास क्या बन जाएगा देखो, देन 5a प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ देखो, जो हमें गिवन है हम वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। मेरे को दे रखा है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज a इंटू a का ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या बनेगा, मल्टीप्लाइंग बाय, मैं क्या करती हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स ऑन मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स। सो व्हाट डू वी गेट, ए इनवर्स इंटू ए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इंटू ए का ट्रांसपोज, ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए, क्या हुआ, आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज आई इंटू ए का इनवर्स, सॉरी ए का ट्रांसपोज है यहाँ, ए का ट्रांसपोज है ना, ए का ट्रांसपोज था ना इधर, आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, आई इंटू ए का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज के इक्वल है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या है, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए होता है कि जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हैं उसके एलिमेंट्स चेंज, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का क्या चेंज करते हैं, साइन चेंज, ठीक है। तो वो एडजॉइंट ऑफ ए निकला था। देखो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स में एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, डायगोनल एलिमेंट्स का क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या बना मेरे पास, 2 5a b n -3, ये आ गया। और ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, 5a माइनस b 3 2, ये आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको हम सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा देखो, इसको फर्स्ट को फर्स्ट से करो, b इज 3 आ गया, 5a इज 2 एंड b इज 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2/5 एंड b इज 3। अब क्या करोगे, अब 5a प्लस बी चाहिए, मुझे चाहिए 5a प्लस बी।
5 into 2 by 5 plus b is 3. So the answer is 5. So आंसर आपका क्या आ गया? 5, विच इज डी ऑप्शन. आई होप सबको समझ आ रहा हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बी सी आर स्क्वायर matrices of order n and if A is equals to B plus C, BC is equals to CB, C का square is 0, then for any positive integer n, a की पावर n प्लस 1 इज b की पावर k इंटू b प्लस n प्लस 1 इंटू c, देन k बाय n, देन k बाय n इज ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी इज 1/2, ऑप्शन सी इज 2 एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज. देखो क्वेश्चन को, अगर बी और सी क्या है? स्क्वायर मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर n है और ए बी प्लस सी के इक्वल है, बी सी सी बी के इक्वल है, सी का स्क्वायर 0 है, तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए n की पावर k प्लस 1 इंटू दिस, देन k बाय n की वैल्यू क्या होगी, ये हमने फाइंड करना है. ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या दे रखा है? बी सी बी के इक्वल दे रखा है ना, और ए क्या है? बी प्लस सी है. अगर मैं दोनों को ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, ये गिवन है ना, तो मैं क्या करती हूँ? ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी को क्या करती हूँ कि पावर ले लेती हूँ n प्लस 1 और इसकी पावर, दोनों को पावर दे देती हूँ n प्लस 1. ठीक है, तो अगर मैं ये दोनों को पावर n प्लस 1 दे देती हूँ तो मेरे पास आ गया a की पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू बी प्लस सी की पावर n प्लस 1. तो ये मेरे पास बन गया x प्लस वाई की पावर n. यहाँ लग गई बायनॉमियल एक्सपेंशन. x प्लस वाई की पावर n क्या होती है? n c नॉट. ठीक है, n c नॉट इंटू क्या आ जाएगा? x की पावर, ये बायनॉमियल एक्सपेंशन बन गई x प्लस वाई की पावर n, n c नॉट x की पावर n y की पावर 0 प्लस n c 1 y की x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस n c 2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2 एंड सो ऑन अप टू n c n x की पावर n माइनस n y की पावर n. ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमारे पास ये बायनॉमियल एक्सपेंशन है जो आपने पहले की हुई है, मैं वही लगा रही हूँ. b प्लस सी की पावर n प्लस 1, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? n प्लस 1 c नॉट, b की पावर क्या आएगी? n प्लस 1 c की पावर 0 प्लस, ठीक है, n प्लस 1 c1 b की पावर क्या आ जाएगी? n एंड c की पावर 1 प्लस n प्लस 1 c2. ठीक है, n प्लस 1, ठीक है, c2. फिर आगे क्या बनेगा? b की पावर n माइनस 1 c की पावर 2 एंड सो ऑन. अब हमारे को और क्या गिवन है? हमें ये भी गिवन है, देखो इधर हमारे पास था
हमें और क्या गिवन है कि c का स्क्वायर इज 0, c का स्क्वायर एंड ऑनवर्ड्स, मतलब c का स्क्वायर 0 है। तो जहाँ पे c स्क्वायर एंड ऑनवर्ड्स है, मतलब यहाँ पे c क्यूब आ जाएगा, यहाँ c की पावर 4 आ जाएगी, आगे आगे चलते जाओगे वो सारे क्या होते जाएंगे 0, क्योंकि c क्यूब क्या हो गया c स्क्वायर इंटू c 4 क्या हो गया c स्क्वायर इंटू c स्क्वायर, वो सब क्या होते जाएंगे 0। तो ये भी क्या हो गया 0। ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो a की पावर n प्लस वन c नॉट, b की पावर n प्लस वन c नॉट प्लस n प्लस वन c1, b की पावर n c की पावर प्लस एंड 0, ये सारे 0 हो गए आगे। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा आगे, n प्लस वन सी नॉट होता है 1। ठीक है, अगर ये 1 हो गया तो मेरे पास क्या बन गया, b की पावर n प्लस वन, ये भी 1 है और c नॉट भी 1 है, प्लस n प्लस वन, c1 इज n प्लस वन। ठीक है, n प्लस वन इंटू b की पावर n इंटू सी, ये बन गया, ये a की पावर n प्लस वन आया। ठीक है ना, फिर आगे देखो, इसमें से b की पावर n अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास क्या बचा, b प्लस n प्लस वन, ठीक है, इंटू सी, है ना, ये बन गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, a की पावर n प्लस वन है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ये देखो, a की पावर n प्लस वन, b की पावर k, b प्लस n प्लस वन c, यही सेम बना, a की पावर n प्लस वन, b की पावर k किसके इक्वल आ गया, देखो ये था k, सो k किसके इक्वल आ गया, n के, सो k इज इक्वल्स टू n। सो k अगर n इक्वल है, देयरफॉर k बाय n इज इक्वल्स टू 1। ऑप्शन क्या आ गई, a। सो द ऑप्शन इज a। फिर से देखो इस क्वेश्चन में क्या किया है, हमारे को ये बता रखा है बी सी सी बी के इक्वल है, a इज इक्वल्स टू बी प्लस सी है, गिवन है, तो मैंने इसी को दोनों को पावर दे दी n प्लस वन, फिर मैंने बायनॉमियल एक्सपेंशन लगा दी। बायनॉमियल एक्सपेंशन ये होती है, तो यहाँ पे भी वही है, बायनॉमियल एक्सपेंशन लगाई। बायनॉमियल एक्सपेंशन लगाने के बाद मुझे पता चला यहाँ पे सी स्क्वायर एंड ऑनवर्ड्स आएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, क्योंकि सी स्क्वायर हमें गिवन क्या था, 0 था। फिर उसके बाद क्या किया, देखो हमारे पास सिर्फ 2 टर्म्स रहेगी, पहली और दूसरी, ये दोनों टर्म्स लिखी, ये भी 1 है, ये भी 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो यहाँ पे सिर्फ b की पावर n प्लस वन रहा, यहाँ पे n प्लस वन, c1 इज n प्लस वन, तो यहाँ पे b की पावर n इंटू सी आ गया, b की पावर n लिखा, ये कॉमन, और फिर ये आ गया। अब मैंने इसको और इसको कंपेयर कर दिया, जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे पता चला कि k और n क्या है, इक्वल है, तो k बाय n क्या हो गया, 1 हो गया। सो द ऑप्शन इज 1। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। So the next question is, let a is equals to 0 alpha 0 0 and a plus I to the power 50 minus 50a is a b c d. Find a b c plus a b d प्लस बी सी डी प्लस ए सी डी। ठीक है, तो हमारे पास है ऑप्शंस ए 0, बी इज -1, सी इज आई एंड डी इज नन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो a प्लस आई की पावर 50 है ना, तो हमारे पास है a क्या है 0 अल्फा 0। सबसे पहले a प्लस आई करते हैं। a प्लस आई क्या है, a 0 अल्फा 0 0 प्लस आई क्या है 1 0 0 1। ठीक है, तो बस क्या बनेगा 1 अल्फा 0 1, ये बन गया अल्फा प्लस आई इज दिस। ठीक है,
तो अल्फ़ा प्लस आई का स्क्वायर क्या बनेगा? 1 अल्फ़ा 0 1, 1 अल्फ़ा 0 1, तो ये क्या बन जाएगा? 1 2 अल्फ़ा 0 1, ठीक है। 1 इंटू 1 अल्फ़ा इंटू 0, फिर 1 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू ये आ गया 0 1 0, फिर 0 इंटू अल्फ़ा 1 इंटू 1, बिल्कुल ठीक है। फिर a प्लस आई की पावर 3, ये क्या होगा? 1 प्लस ये 1 2 अल्फ़ा 0 1, फिर 1 अल्फ़ा 0 1, इनको मल्टीप्लाई करो, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, क्या बन जाएगा? 1 3 अल्फ़ा 0 1। इसी तरह 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलते हुए a प्लस आई की पावर 50, तो ये क्या बन जाएगा? a प्लस आई की पावर 50, हमारे पास बनेगा 1 50 अल्फ़ा 0 1, है ना। a प्लस आई इज 1 50 अल्फ़ा 0 1, ठीक है। तो ये बना, देखो इधर a प्लस आई की पावर 50 ये आ गई। अब हमने करना है a प्लस आई की पावर 50 माइनस 50a, ये किसके इक्वल है? a b c d के, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम, a प्लस आई, देखो a प्लस आई की पावर 50, a प्लस आई की पावर 50 माइनस 50 क्या था? माइनस 50a, ये है a b c d, सही। तो मेरे पास ये बन जाएगा, देखो क्या बना था हमारे पास बना था 150 अल्फ़ा 0 1, 150 अल्फ़ा 0 1 माइनस 50 इंटू ए क्या है? 0 अल्फ़ा 0 0 इज a b c d, ठीक है जी। तो मेरे पास ये बन गया 150 अल्फ़ा 0 1 माइनस 050 अल्फ़ा 0 0 a b c d, ये आ गया। अब इनको माइनस कर लो, माइनस करोगे तो क्या बनेगा? 50 में से 50 माइनस हो जाएगा, बना 1 0 0 1, ये क्या आ गया? a b c d, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, d की वैल्यू, a इज़ 1 b इज़ 0 c इज़ 0 d इज़ 1, ठीक है। ये आपके पास 4 वैल्यूज़ आ गई। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? नाउ हमारे पास वैल्यू चाहिए a b c प्लस a b d प्लस b c d प्लस a c d, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। 1 इंटू 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू b 0 इंटू 1 प्लस b 0 इंटू 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 इंटू 1, सो द आंसर इज 0। देख लो सब में 0 आ रहा है, तो आंसर क्या आ गया? 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ A and B are two square matrices such that A square B is BA. A and B are two square matrices such that A square B is equals to BA, and if AB to the power 10 is A की पावर K into B की पावर 10, then K की वैल्यू क्या होगी? देन फर्स्ट ऑप्शन है 1001, सेकेंड इज 1023, थर्ड ऑप्शन इज 1042 एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज, ठीक है। सो
आपके पास क्या है, देखो इसका सॉल्यूशन देखो क्या बनेगा। आपके पास है ए बी, ए एंड बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर बी बी ए के इक्वल है। तो ए बी इंटू ए बी करके देखें, ए बी की पावर 10 चाहिए, तो ए बी इंटू ए बी से स्टार्ट करते हैं, ए बी इंटू ए बी, ये क्या बना, ए इंटू बी ए इंटू बी, कैन आई राइट इट लाइक दिस, यस, ठीक है। तो फिर आपके पास है बी ए की वैल्यू क्या है, व्हाट इज बी ए स्क्वायर बी, बी ए इज ए स्क्वायर बी इंटू बी। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ए का क्यूब इंटू बी का स्क्वायर, है ना, ए का क्यूब इंटू बी का स्क्वायर। फिर ए बी इंटू ए बी इंटू ए बी, क्या बनेगा, ये दोनों को करो, ये बना था ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर इंटू ए बी, है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मेरे पास बन जाएगा ए की पावर 7 बी की पावर 3, ए की पावर 7 बी की पावर 3। देखो ये ए बी का क्यूब है, ये ए बी का स्क्वायर है, और जब ए बी था तो ए बी था। तो मेरे पास देखो क्या बन रहा है फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट हमारे पास क्या बनेगा, ऐसे ही अगर आप चलते जाओगे ए बी की पावर n करोगे, n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, ये 7 आ रहा है, पहले 3 आया, पहले 1 फिर 3 फिर 7, इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर a की पावर क्या आ जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n, 2 की पावर 1 की तो 2 हुआ, माइनस 1 तो 1 आ गया, 2 की पावर 2 की तो 4 हुआ, 4 माइनस 1 तो 3 आ गया, फिर 2 की पावर 3 की तो 2 की पावर 3 क्या हुआ, 8, 8 माइनस 1 तो 7 आ गया। तो ऐसे बन गया। और b क्या बन रहा है, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, तो ये बन गया b की पावर n, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास, इसका मतलब k क्या हुआ, हमारे को क्या चाहिए, a b की पावर 10, मुझे क्या चाहिए, a b की पावर 10। अगर पावर 10 चाहिए तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 की पावर, a की पावर 2 की पावर 10 माइनस 1, b की पावर 10। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, k की वैल्यू क्या बनी, 2 की पावर 10 माइनस 1, तो क्या बनी 1024 माइनस 1, दैट इज 1023। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ अल्फा कॉमा बीटा इज नॉन ज़ीरो एंड एफ ऑफ n इज अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n एंड 3 1 प्लस एफ ऑफ 1 1 प्लस एफ ऑफ 2 1 प्लस एफ ऑफ 1 1 प्लस एफ ऑफ 2 1 प्लस एफ ऑफ 3, ठीक है। 1 प्लस एफ ऑफ 2 1 प्लस एफ ऑफ 3 1 प्लस एफ ऑफ 4, दिस इज इक्वल्स टू k इंटू 1 माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर 1 माइनस बीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर, अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर, देन k is equals to a is 1, b is minus 1, c is alpha beta, d is 1 by alpha beta। सोचो ये है, अगर f of n है तो अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n है, तो अगर f of 1 होगा तो f of 1 की वैल्यू क्या होगी, देखो f of 1, पहले लिखो f of n, अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, एफ ऑफ 1 क्या होगा 1 प्लस बीटा पावर n, एफ ऑफ 2 क्या होगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, एफ ऑफ 3 क्या होगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एंड सो ऑन,
ठीक है, तो इसको हम आगे कैसे लिखेंगे, देखो बेटा, इसको हमने सॉल्व करना है। अब देखो ये सारी वैल्यूज़ हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या बनेगा, इट विल बी 3 1 प्लस एफ ऑफ 1 अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या आएगा 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पे एफ ऑफ 2 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर 1 प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ क्या बनेगा 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर 1 प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, फिर 1 प्लस अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4। अब ये है आपके पास, है ना। अगर आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई एंड दिस इज इक्वल्स टू, हमारे पास ये किसके इक्वल है 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इस होल के स्क्वायर के इक्वल है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इस डिटर्मिनेंट को, इतने बड़े सारे को, है ना, ये ही सॉल्व करना है। देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, ये 3 है ना, इसके लिखो 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब हमने ये करना होता है ना, इसको स्प्लिट करेंगे हम 2 डिटर्मिनेंट्स में और फिर सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 डिटर्मिनेंट्स में क्या करती हूँ, इसको स्प्लिट करती हूँ। वो कैसे स्प्लिट करना है, तो ना हमने कैसे करना होता है, इसके डायगनल एलिमेंट्स देखने होते हैं। ये डायगनल वाले एलिमेंट्स देख लो, ठीक है। जब डायगनल एलिमेंट्स देखोगे तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो दिस इंटू दिस, स्प्लिटिंग मतलब डिटर्मिनेंट को इंटू 2 डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो ये 1 1 1 है यहाँ पे, तो मैं लिखती हूँ 1 1 1 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1, फिर नेक्स्ट है 1 अल्फ़ा स्क्वायर। देखो इसको कैसे लिख रही हूँ, 1 है ना, 1 इंटू 1 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू 1, फिर 1 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। डायगनल एलिमेंट्स को देख लो, सारा हमारा पता चल जाता है। 1 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो मैंने 1 इंटू 1 लिखा, फिर अल्फ़ा स्क्वायर है, एक अल्फ़ा इसे दिया, एक अल्फ़ा इसे दे दो, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा, ठीक है, ये आ गया। फिर नेक्स्ट आ गया 1 अल्फ़ा 4 बीटा 4, 1 इंटू 1 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा 4 हो गया, बीटा स्क्वायर। इसको कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब हमारे पास हम एक को 2 में स्प्लिट कर रहे हैं ना, तो डायगनल एलिमेंट्स देखो, हमेशा याद रखो, ठीक है। और फिर उसको हमने क्या करना है, स्प्लिटिंग इंटू 2, तो ये बन गया 1 माइनस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, इस पूरे का स्क्वायर, सही है। तो ये क्या बन गया 1 1 1 1 अल्फ़ा बीटा 1 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ भी 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा 1 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, इस पूरे का भी क्या बन गया, होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना। तो ये आ गया। अब अगर इसके फैक्टर्स अगर आपको याद हो, तो इसके फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास इसके फैक्टर्स क्या होंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, सॉरी, अब हमारे पास क्या है, इसके फैक्टर्स की बात करते हैं। देखो इसके फैक्टर्स जिसको तो समझ लगते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या था 1 1 मानो, यहाँ अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा बीटा स्क्वायर, गामा गामा स्क्वायर। तो हमारे फैक्टर्स बनते थे अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस डेल्टा, है ना, गामा माइनस अल्फ़ा। तो ये फैक्टर्स बनते थे। अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ अल्फ़ा की जगह 1 है, मेरे फैक्टर्स बनेंगे 1 माइनस अल्फ़ा, फिर अल्फ़ा माइनस बीटा, फिर बीटा माइनस 1, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा इंटू के टाइम्स, और ये क्या होता है के टाइम्स 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, ये होता है हमारे पास। सो मेरे पास आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, सो दिस विल बी
k इज इक्वल्स टू 1। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, k इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो द ऑप्शन विल बी ए। आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी, ठीक है बच्चों। सो ये आपका आंसर है, ठीक है।